So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Okay, so महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. ओके, ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का. सो चैप्टर नंबर 11 हमारा शुरू है जिसका नाम है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. सो इसका जो है वो पार्ट 3 हमारा चालू है. सो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड वो हमने अच्छे से अपलोड कर दिए. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. ओके, एंड पार्ट जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो बेसिक है, वो अगर आपको समझ में आ गया ना तो पार्ट 3 जो है वो आप इजीली उसको ग्रैब करोगे, इजीली उसको अंडरस्टैंड करोगे. ओके, सो पार्ट जो 3 है जो हम यहाँ पर शुरू करते हैं. सो पार्ट 2 में हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो माइक्रोब्स मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन वेलफेयर मीन्स ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए जो माइक्रोब्स है वो हम यूज करते हैं. तो अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स कैसे हमें मदद करते हैं. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, ये कैसे किसका एप्लीकेशन है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल. किसके लिए? फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए. लाइक द बायोलॉजिकल एजेंट, बाय बायोलॉजिकल एजेंट मीन्स मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है बायोलॉजिकल एजेंट टू प्रोवाइड किसके लिए? गुड्स. गुड्स बोले तो मटेरियल, फूड एंड सर्विस टू ह्यूमन, एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर जो है बायोटेक्नोलॉजी. सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मीन्स मतलब जो माइक्रोब्स है वो हमारे बॉडी मीन्स वो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर कैसे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं या कैसे हमें काम में आते हैं वो हमें देखना है. सो फर्स्ट में है बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो ये क्या है? तो ये ब्रांच है एक, इसमें क्या किया जाता है? तो एप्लीकेशन किया जाता है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रोसेसिंग करने के लिए. ओके, बाय बायोलॉजिकल एजेंट, ये यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है बायोलॉजिकल एजेंट. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जो प्रोसेसिंग के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं वो होता है बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है. कैसे किया जाता है तो आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा. आप यहाँ तक आप इतना ध्यान में रखो कि बायोलॉजिकल एजेंट है. ओके, सो मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करके टू प्रोवाइड किसके लिए? गुड्स बोले तो फूड या फिर कोई सामान प्रोड्यूस करने के लिए, कोई यहाँ पर चीज प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सर्विस टू ओके सर्विस टू ह्यूमन. सो ह्यूमन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके साथ साथ गुड्स मीन्स यहाँ पर फूड प्रोवाइड करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम क्या करते हैं? तो माइक्रोब्स को अपने लाइफ स्टाइल के अंदर जो है कुछ आसान बनाने के लिए हम यूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी हम एक स्पेशल चैप्टर भी है. सो इसके बाद का जो 12th हमारा चैप्टर है वो बायोटेक्नोलॉजी है. ओके, सो इसमें आप यही ध्यान में रखो कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है. तो जिसमें हम साइंटिफिक एंड यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करके मटेरियल को प्रोसेसिंग करती है बाय यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट. सो बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करके गुड्स एंड यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट है देयर इज अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो देयर आर मीन्स यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम यूज करते हैं. लाइक इसमें अलगी देन फंजाई देन बैक्टीरिया. सो अलगी आपको पता है, फंजाई. ओके, फंजाई को हम बुरशी भी बोलते हैं, अलगी को हम यहाँ पर शैवाल बोलते हैं. ओके, शैवाल. उसके बाद बैक्टीरिया है, देन वायरसेस है, देन प्रोटोजोन्स है, देन निमेटोड्स है, ETC आर द यूज एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो ह्यूमन वेलफेयर मीन्स ह्यूमन की जो लाइफस्टाइल है उसको आसान बनाने के लिए, कुछ चीजों को बनाने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए हम इन सारे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोब्स. ओके, देन एंड देयर प्रोडक्ट. ओके, एंड देयर प्रोडक्ट एक्सहिबिट द बेनिफिशियल एक्टिविटीज. उसके प्रोडक्ट में क्या होता है? बेनिफिट होता है कुछ ना कुछ. एंड विच आर यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, और वो ह्यूमन को यहाँ पर वेलफेयर, मैंने आपको पहले बताया कि लाइफस्टाइल में थोड़ी आसानी जाती है, तो उसमें हम उसको यूज करते हैं. इन द रिगार्ड टू फूड, इन द रिगार्ड टू फूड. ओके, फूड के साथ साथ, ओके, फूड को छोड़ के अगेन हेल्थ. सो किसको यहाँ पर आसानी जाएगी? तो फूड को. सो हम जो फूड टेक कर रहे हैं उसको थोड़ा यहाँ पर क्या होगा? तो आसान जाएगा. देन हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, देन इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर को भी, देन मेडिसिन को, एंड बायो कंट्रोल ETC. ओके, सो विच आर यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर इन किसमें? रिगार्ड टू फूड. फूड में हम यूज कर सकते हैं, हेल्थ के अंदर. सो माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्थ के अंदर कैसे यूज होते हैं तो वो हम बाद में देखेंगे. इंडस्ट्री के अंदर कैसे होते हैं वो देखेंगे. एग्रीकल्चर मीन्स यहाँ पर जो हम उगाते हैं, मीन्स जो बीज जो है हम यहाँ पर लैंड में यहाँ पर जो यहाँ पर बोते हैं, उसके बाद जो ट्रीज आते हैं उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. सो एग्रीकल्चर में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं
वो देखेंगे, उसके बाद मेडिसिन में कैसे होते हैं, उसके बाद बायो कंट्रोलर जो है, ये सारे हम देखेंगे आगे इस यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर। ओके, सो फर्स्ट में किसके लिए, फूड, एज अ फूड हम कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ये देखेंगे पहले। उसके बाद हेल्थ के अंदर कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है वो देखेंगे, देन इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे, देन एग्रीकल्चर, उसके बाद मेडिसिन के अंदर देखेंगे, एंड बायो कंट्रोलर जो है वो देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर है वो है माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। सो फूड को बनाने के लिए, ओके, कैसे, द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑकर इन टू फेजेस। जो डेवलपमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी हमें पता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते, प्रोडक्ट को यहाँ पर सप्लाई करते, उसकी प्रोसेसिंग करती है बाय यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करके। सो ये 2 फेजेस, यहाँ पर 2 फेजेस में होती है। एक होती है ट्रांजिशनल, वो थी यहाँ पर 1971 तक, और दूसरी है मॉडर्न, वो है आफ्टर 1970। मीन्स अब जो है वो मॉडर्न यहाँ पर क्या है तो बायोटेक्नोलॉजी। पहले कौन सी थी, ट्रेडिशनल, वो कब थी 1971 के तब। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर मॉडर्न यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है। सो बायोटेक्नोलॉजी के 2 यहाँ पर फेजेस है, फर्स्ट ट्रेडिशनल एंड सेकंड मॉडर्न। ओके, क्लियर है। देन जो ट्रेडिशनल है बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, सो जो हमें पता है कि अब कौन सी यूज कर रहे हैं हम, जो ट्रेडिशनल है बायोटेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, और ये किसके बेस पे, इज बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। ओके, सो ये फर्मेंटेशन प्रिंसिपल पे बेस है। कौन सी टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग द फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। सो जो बैक्टीरिया है वो क्या है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो इस तरह से हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल है कि फूड में एक्चुअली में कौन सा फूड जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं वो भी आपको यहाँ पर हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। सो कोई भी चीज पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। अगर एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो वो चीज आपको ज्यादा देर तक और जल्दी समझ में आती है। सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी हम देखेंगे बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन, ये किसके बेस पर है, फर्मेंटेशन के, एंड प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन यहाँ पर करते हैं। ओके, सो ऐसे बैक्टीरिया को हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर और कौन सा प्रोडक्ट हम इसमें यूज करते हैं। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट है मीन्स माइक्रोब्स इन फूड्स के अंदर जो फर्स्ट है वो है डोसा, यहाँ पर इडली, उसके बाद ढोकला। सो आपने ये खाया होगा, ये यूज हुआ जाता है, ये यूज हम इसको करते हैं बिकॉज इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय फर्मेंटेशन मेथड से। ओके, द डोसला, उसके बाद इडली एंड द ढोकला आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। ये कैसे, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है। ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बेस किस पे है, फर्मेंटेशन, और ये फर्मेंटेशन को करके ये डोसा, इडली एंड यहाँ पर ढोकला जो है बनाया जाता है। मतलब ये हो गए हमारे माइक्रोब्स इन फूड के अंदर हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। सो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है किससे, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक्टिविटी करते हैं तभी ये प्रोडक्ट जो है वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। सो दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ द राइस एंड ब्लैक ग्राम। सो जो ब्लैक ग्राम है यहाँ पर राइस है उसकी फर्मेंटेड प्रिपरेशन भी की जाती है विथ एयर बॉर्न, यहाँ पर है ल्यूकोस्टॉन, एंड यहाँ पर है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ऐसी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया जो एयर बॉर्न है, जो एयर में यहाँ पर क्या होती है बनती है, एयर बॉर्न होती है एयर के अंदर। कौन कौन सी है फिर वो, ल्यूको, यहाँ पर है नोस्टेक, ल्यूकोनोस्टेक, एंड देन यहाँ पर है स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, सो ये ल्यूकोनोस्टेक है, सो मैंने पहले गलत पढ़ा था। ओके, सो ल्यूकोनोस्टेक एंड यहाँ पर ट्रेप्टोकोकस, जो ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज है बैक्टीरिया की वो कैसी है, एयर बॉर्न, मीन्स एयर के अंदर वो फॉर्म होती है, एंड वो क्या होती है तो ये फर्मेंटेड प्रिपरेशन राइस एंड जो ब्लैक ग्राम है, राइस उसके बाद जो ब्लैक ग्राम है उसका प्रिपरेशन और उसकी फर्मेंटेड प्रिपरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद जो CO2 है, CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन कॉज पुफिंग ऑफ द यहाँ पर है डफ। ओके, सो पुफिंग मतलब जो ढोकला होता है, उसके बाद जो डोसा होता है, इडली होती है, वो कैसी होती है, वो सोलन होती है थोड़ी, उसमें जो है यहाँ पर वो स्पंज की जैसी होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो उसमें CO2 बाहर गिरता है। ओके, सो CO2 प्रोड्यूस होता है इसलिए वो यहाँ पर स्पंज के जैसी होती है। ओके, सो ये हो गया हमारा इडली एंड ढोकला के अंदर हम कैसे यूज करते हैं उसको। सो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया से ये होता है प्रोड्यूस, एंड जो फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस, उसके बाद जो ब्लैक ग्राम है इसमें जो एयर बॉर्न जो यहाँ पर है ल्यूकोनोस्टेक एंड यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो है बैक्टीरिया की यूज की जाती है। उसके बाद जो CO2 है ये बाहर पड़ता है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में, और इसलिए ढोकला, इडली एंड जो यहाँ पर डोसा होता है वो स्पंज के जैसा होता है। ओके, सो क्लियर है फर्स्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड।
सो फर्स्ट इधर हमने देखा कि माइक्रोब्स जो है वो फूड में हम यहाँ पर यूज करते हैं, और यहाँ पर है माइक्रोब्स हम डायरेक्टली फूड एज अ फूड यूज करते हैं। सो इसमें फूड को प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसको यूज किया था, लेकिन इसमें डायरेक्टली उसको फूड ही एज अ फूड उसको खा लेते हैं। कैसे? सम माइक्रोब्स और देयर यहाँ पर है फ्रूटिंग बॉडीज, उनकी बॉडीज जो है आर डायरेक्टली यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड, वो डायरेक्टली सोर्स ऑफ फूड यूज की जाती है एज दे आर रिच इन विटामिन, बिकॉज उसमें विटामिन होता है एंड उसमें प्रोटीन्स होता है, और जो हमारे बॉडी को उनकी यहाँ पर क्या है तो नेसेसिटी है, वो चाहिए विटामिन एंड प्रोटीन, सो इसलिए हम उसको डायरेक्टली भी खाते हैं। सो द टर्म एससीपी मीन सिंगल सेल प्रोटीन, और द यहाँ पर हमने सिंगल सेल प्रोटीन जो है फर्स्ट यहाँ पर देखा था, हमारे यहाँ पर जो पार्ट 2 है हमने उसमें देखा था कि सिंगल सेल प्रोटीन डिनोट द डेड एंड ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स। ये जो होता है ये क्या होता है तो माइक्रोब्स होता है, लाइक बैक्टीरिया, अल्गी, मोल्ड्स एंड जो ईस्ट है, इनसे प्रोड्यूस हुआ जो बैक्टीरिया है मीन्स जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो होता है, और वो हम खाते हैं। और सिंगल सेल प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल है मशरूम। सो जो मशरूम होते हैं वो हम डायरेक्टली खाते हैं, उसको हम कोई फूड बनाने में थोड़ी यूज करते हैं, तो उसको डायरेक्टली खाते हैं, तो वो जो है वो यहाँ पर है माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। सो माइक्रोब्स को ही हम खा लेते हैं। और जो मशरूम है वो क्या है तो फिर ये वन टाइप ऑफ अलगी है और फंजाई है। ओके, उसके बाद ये बैक्टीरिया, मोल्ड एंड ईस्ट, इसको भी हम यहाँ पर फूड एज अ फूड हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो इसका मतलब जो माइक्रोब्स है उनको हम डायरेक्टली फूड भी यूज करते हैं, या फिर उसको हम फूड को फॉर्म करने के लिए भी यूज करते हैं। सो क्लियर है। देन सम मशरूम्स एंड यहाँ पर है ट्रफल्स। ओके, ट्रफल्स आर डायरेक्टली यूज एज फूड। सो मैंने बता दिया कि आपको जो मशरूम है उसके साथ साथ ट्रफल्स जो है वो डायरेक्टली फूड यूज करते थे हम। एंड दे बिलोंग टू अ हायर फंजाई, वो फंजाई से बिलोंग करते हैं। कौन से? मशरूम एंड ट्रफल्स। ओके, वो फंजाई से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट हमने देखा डोसा, यहाँ पर ढोकला एंड इडली, उसके बाद ये देखा माइक्रोब्स एज अ डायरेक्ट एज द सोर्स ऑफ फूड। इसमें फर्स्ट में हम फ्रूटिंग बॉडीज को उसको खाते हैं, एज अ डायरेक्टली सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं, इसमें विटामिन एंड प्रोटीन्स होता है इसलिए। देन टर्म एसीपी मीन सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें जो डेड ड्राइड होते हैं माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया के पार्ट होते हैं, जैसे कि मोल्ड्स, ईस्ट एंड बैक्टीरिया और अलगी के हो सकते हैं। उसके बाद जो सम मशरूम्स है, मशरूम और ट्रफल्स, उसे हम बोलते हैं आर डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली हम उसको खाते हैं एज अ फूड, एंड ये होता है बिलोंगिंग टू फंजाई। सो हायर फंजाई के अंदर मशरूम प्रोड्यूस करते हैं फंजाई। ओके, सो फंजाई एंड जो मशरूम एंड ट्रफल्स है वो फंजाई जो है उससे बिलोंग करता है। सो फंजाई होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोब्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम क्या बोलते हैं तो माइक्रोब्स बोलते हैं। तो इसका मतलब माइक्रोब्स हम यहाँ पर डोसा, ढोकला एंड इडली में उसके साथ साथ माइक्रोब्स हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज करते हैं। सो ये हो गया माइक्रोब्स इन फूड। उसके साथ ही साथ जो माइक्रोब्स है फूड के अंदर यूज करते हैं, उसमें एक एग्जांपल है डेयरी प्रोडक्ट्स। सो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं जिसे हम LAB बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज LAB, लाइक लैक्टोबैसिलस। सो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, एंड एडेड टू मिल्क। सो जब ये मिल्क में ऐड करते हैं तब इट फर्मेंट्स लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। वो क्या करता है, शुगर के अंदर की जो लैक्टोज है मीन दूध के अंदर की, मिल्क के अंदर की जो लैक्टोज शुगर होती है उनको वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। कौन? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सो लैक्टिक एसिड कॉज कोआगुलेशन, उसमें क्या होता है कोआगुलेशन होता है, वो जम जाता है, एंड द पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, यहाँ पर है सेजीन। ओके, एंड मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड। सो कर्ड हमें पता है कि मिल्क कैसा है तो ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, वो फ्लूएबल है, लेकिन जो कर्ड है वो फ्लूएबल नहीं है। ओके, वो सेमी सॉलिड है। कौन सा? कर्ड, बिकॉज इसमें क्या होता है कोआगुलेशन हुआ है। लैक्टिक एसिड ने क्या कॉज किया? कोआगुलेशन। एंड उसके बाद यहाँ पर है योगर्ट, एंड देन इसमें होता है अगेन चीज। सो ये जो है इसमें हम क्या करते हैं मिल्क को कन्वर्ट करते हैं और चेंज इनटू कर्ड जिसे हम दही बोलते हैं। उसके बाद योगर्ट एंड चीज। सो फर्स्ट में आप ध्यान में रखो जो डेली प्रोडक्ट है इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जिसे हम LAB बोलते हैं। वो क्या करता है लैक्टोबैसिलस जो होता है ये क्या करता है मिल्क में ऐड करता है, एडेड टू द मिल्क, जो क्या करता है फर्मेंट करता है लैक्टोज जो शुगर होती है मिल्क के अंदर उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। देन जो लैक्टिक एसिड है वो क्या कॉज करता है यहाँ पर कोआगुलेशन। उससे क्या होता है कोआगुलेशन होता है, वो जम जाता है, एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जो होता है सेजिन, उसका पार्शियल डाइजेशन भी ये करता है। तो उसमें मिल्क जो होता है ये मिल्क वाला वो किस में कन्वर्ट हो जाता है चेंज इनटू कर्ड, जो यहाँ पर सोर सब्सटेंस होता है। उसके बाद योगर्ट जिसे हम दही बोलते हैं। ओके, कर्ड जो है यहाँ पर उसे हम मराठी में यहाँ पर ताक बोलते हैं। ओके, उसके बाद एंड चीज जो है इस चीज में जो है वो कन्वर्ट होता है मिल्क। ओके, सो ये हो गया डेली प्रोडक्ट्स के बारे में।
डेयरी प्रोडक्ट। ओके, सो फर्स्ट हमारा है डेयरी, यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर डेयरी बोले तो जिसमें हमने पहले देखा था कि डेयरी मतलब जिसमें क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर एनिमल्स को यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए उसका। सो मिल्क एंड उसके प्रोडक्ट को यहाँ पर हासिल करने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर एनिमल को रखते हैं, उसका डोमेस्टिकेशन करते हैं, उसे हम बोलेंगे डेयरी। सो डेयरी के अंदर फर्स्ट है हमें कर्ड। सो इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द इंक्यूलेटिंग मिल्क। इंक्यूलेटिंग मिल्क, उसको इंक्यूलेट किया जाता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये बैक्टीरिया उसमें ऐड किया जाता है। देन इट आल्सो चेक, ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। सो इसमें क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं तो चेक करते हैं कि कहीं या इसमें डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स तो नहीं बढ़ रहे। ओके, सो इंडियन कर्ड जो होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय इंक्यूलेटिंग मिल्क। ओके, मिल्क को इंक्यूलेट करके, मीन्स उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं तो कोई भी ऐसा लकड़ी का एक छोटा सा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के जैसा दूध को लेते हैं और उसके बाद उसको इंक्यूलेट करते हैं, उसको हिलाते हैं बहुत सारा, उससे क्या होता है यहाँ पर कर्ड यहाँ पर हमको मिलता है। ओके, उसके बाद है योगर्ट। योगर्ट जो होता है इट इज अ प्रोड्यूस बाय कार्डिंग मिल्क। ओके, सो जो एक कर्ड होता है पहले ये कैसा होता है, लिक्विड से थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सॉलिड बनता है, थोड़ा ज्यादा नहीं। ओके, उसके बाद जो कर्डिंग मिल्क है जो यहाँ पर मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ, और वो कर्डिंग मिल्क जो है विद हेल्प ऑफ यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पर है थर्मोफिलस, ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड जो लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं, जो कर्डिंग मिल्क है उसको हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर योगर्ट में, जिसे हम दही बोलते हैं। और जो कर्ड है वो जो होता है वो दही बनने के पहले जो बनता है, जो लिक्विड ही होता है लेकिन वो सोर होता है थोड़ा, उसे हम बोलते हैं कर्ड। सो फर्स्ट में हम कहेंगे कि जो कर्ड है इट इज प्रिपेयर्ड बाय इंडियन कर्ड इंकुलेटिंग ऑफ मिल्क। ओके, सो मिल्क को इंकुलेट करके प्रोड्यूस होता है, सिंपल। और इसमें लैक्टोबैसिलस एडी यहाँ पर एसिडोफिलस जो है बैक्टीरिया यूज होता है। डेट इज चेक ग्रोथ, हम ये डिसीज की जो कॉजिंग माइक्रोब्स है उसकी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है क्या वो भी देखते हैं कर्ड के अंदर। उसके बाद जो योगर्ट होता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कर्डिंग मिल्क, जो मिल्क को यहाँ पर कर्ड में ट्रांसफर किया है वही से ये क्या करता है, ये है कर्डिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ, उसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड उसके बाद लैक्टोबैसिलस यहाँ पर है बुल्गेरिकस, ये यहाँ पर एंजाइम या बैक्टीरिया को यूज करके हम क्या करते हैं उसको कर्डिंग यहाँ पर जो मिल्क है उसको योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो ये हो गया कर्ड एंड देन हो गया योगर्ट। ये क्या है तो माइक्रोब्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर किसका कौन सा यहाँ पर सब्सटेंस है जिसे हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है वो है चीज। चीज बोले तो पनीर। ओके, द मिल्क इज कोआगुलेट विद द लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड हमें पता है मिल्क के अंदर होता है, उसको कोआगुलेट किया जाता है लैक्टिक एसिड के साथ। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं LAB शॉर्ट में, एंड द कर्ड फॉर्म इज फिल्टर्ड एंड सेपरेट। ओके, सो जो कर्ड फॉर्म होता है कर्ड उसको फिल्टर एंड सेपरेट किया जाता है। देन द सॉलिड जो मास मिलता है अपने को, वहां से जो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म है वो नीचे चला जाता है और जो सॉलिड है वो मिलता है। देन उसको क्या किया जाता है, रिपन, उसको रिप किया जाता है। सो उसको क्या किया जाता है तो रिपन किया जाता है विद द ग्रोथ ऑफ माउल्ड। सो माउल्ड की ग्रोथ के साथ, एंड दैट डेवलप, वो क्या करती है तो यहाँ पर फ्लेवर को यहाँ पर डेवलप करते हैं इन इट, उसके अंदर फ्लेवर आता है। ओके, देन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज, जो पनीर की जो है डिफरेंट वैरायटीज है, आर नोन एज बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर एंड उसके बाद यहाँ पर फ्लेवर। सो टेक्सचर एंड फ्लेवर से वहां पर पनीर की बहुत सारी वैरायटीज होती है, एंड टेस्ट, उसके साथ साथ टेस्ट भी, एंड विच आर डेवलप बाय द डिफरेंट स्पेसिफिक माइक्रोब्स, और डिफरेंट स्पेसिफिक माइक्रोब्स से ये बनाई जाती है। देन यहाँ पर है रॉकफोर्ट एंड यहाँ पर है कैम्बर्ड चीज जो होती है वो क्या करते हैं हम इसको आर रिप बाय यूजिंग ब्लू ग्रीन मोल्ड। सो ग्रीन जो यहाँ पर ब्लू ग्रीन मोल्ड है उसका हम यूज करते हैं, जिसे हम पेनिसिलियम यहाँ पर रॉक्यूफोर्टी भी कहते हैं, एंड जो पी यहाँ पर है कैमेम्बर्टी रिस्पेक्टिवली। सो पी कैमेम्बर्टी भी हम यूज करते हैं, पेनिसिलियम यहाँ पर कैमेम्बर्टी, उसके साथ यहाँ पर पेनिसिलियम यहाँ पर है रॉक्यूफोर्टी, इसका भी यूज करके हम क्या करते हैं तो यहाँ पर जो है रॉक्यूफोर्ट एंड यहाँ पर एक कैमेम्बर्ट चीज को प्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट में मिल्क जो होता है उसको कोआगुलेट किया जाता है लैक्टिक एसिड के साथ, बैक्टीरिया उसके साथ कर्ड फॉर्म होता है, और कर्ड को क्या किया जाता है देन सेपरेट किया जाता है, एंड जो सॉलिड मास मिलता है उसको क्या किया जाता है रिपन किया जाता है विद द ग्रोथ ऑफ मॉल्ट के साथ, और वो उसमें फ्लेवर को ऐड करती है, उसको क्रिएट करती है। देन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज है आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्सचर, उसमें टेक्सचर कौन सा आता है, उसके बाद उसका फ्लेवर एंड उसकी टेस्ट, इस पर उसके डिफरेंट वैरायटीज है, एंड विच आर डेवलप बाय द स्पेसिफिक माइक्रोब्स, ये स्पेसिफिक माइक्रोब्स से ही डेवलप होते हैं। ओके, देन यहाँ पर है रॉकफोर्ट एंड उसके बाद है यहाँ पर कैमेम्बर्ट जो चीज है, ये यहाँ पर रिपन
जो किसके रिपन की जाती है, कौन सा माउल्ड यूज करके, वो है ब्लू ग्रीन माउल्ड्स, जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, और उसके साथ पी यहाँ पर है कैमेम्बर्टी रिस्पेक्टिवली। ये दोनों यहाँ पर क्या है, तो ये माउल्ड है ब्लू ग्रीन माउल्ड, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, तो चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। सो ये हो गया चीज़ के बारे में। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट में जो लास्ट है वो है बटर मिल्क। ओके, दो एसिड्यूलेटेड लिक्विड, ओके एसिड्यूलेटेड लिक्विड लेफ्ट आफ्टर द, यहाँ पर है चर्निंग ऑफ बटर। सो बटर निकालने के बाद क्या आता है, तो एसिड्यूलेटेड यहाँ पर लिक्विड रहता है, उसमें क्या होता है, तो फॉर्म यहाँ पर फ्रॉम कर्ड। सो कर्ड से जब हम बटर निकाल लेते हैं, उसके साथ उसके बाद जो यहाँ पर एसिड्यूलेटेड लिक्विड रहता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर बटर मिल्क। ओके, सो बटर मिल्क आपको समझ में आ गया होगा। सो इसका मतलब यही है। सो आपको इसमें क्या पढ़ना है, तो माइक्रोब्स जो डेयरी प्रोडक्ट में यूज होते हैं ये आपको पढ़ना है, और कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और उनमें कैसे होता है, कौन सा यहाँ पर उसके अंदर माइक्रोब्स हम यूज करते हैं। ओके, सो ये हो गया माइक्रोब्स इन डेयरी प्रोडक्ट का लास्ट बटर मिल्क। देन उसके बाद यहाँ पर है सेकंड, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, यहाँ पर है प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल के अंदर, ये प्रोडक्शन के अंदर कैसे यहाँ पर वो माइक्रोब जो है वो हेल्पफुल है। सो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल बेवरेज, जिसे हम यहाँ पर अल्कोहल बोलते हैं। ओके, तो शराब जो है वो बनाई जाती है बाय यूजिंग माइक्रोब्स। ऑर्गेनिक एसिड बनाए जाते हैं, विटामिन्स बनाए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बनाए जाते हैं, और उसके साथ साथ एंजाइम एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती है बाय यूजिंग माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स का यूज करके। सो प्रोडक्शन ऑफ एन, ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल यहाँ पर स्केल। ओके, सो ये इधर ऑफ होगा। इंडस्ट्रियल का रिक्वायर्ड ग्रोविंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स। ओके, सो लार्ज अमाउंट में हमको क्या करना पड़ता है, तो माइक्रोब्स ग्रो करने पड़ते हैं, और उसे हम बोलेंगे यहाँ पर फर्मेंटर्स। ओके, सो माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स के अंदर उसको ग्रो करना पड़ता है, और उसे हम बोलेंगे यहाँ पर फर्मेंटर्स। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट में रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल कौन से। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। सो अल्कोहलिक बेवरेज का है, तो ऐसा यहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। ओके, उसको बेवरेज हम बोलते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज, ऐसा बेवरेज जिसके अंदर अल्कोहल है, और बेवरेज मतलब ड्रिंकिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं, जैसे कि थम्स अप, कोका कोला है। ओके, सो बेवरेज इज अ लिक्विड यूज फॉर द प्रिपेयर्ड फॉर ड्रिंकिंग। एक लिक्विड है वो ड्रिंकिंग के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि टी हो गया, देन कॉफी, देन बियर, वाइन एंड विच एक्ट एज यहाँ पर स्टिमुलेंट। वो स्टिमुलेंट यहाँ पर हमको प्रोड्यूस करते हैं। सो चाय पीने के बाद आपको कैसा लगता है, तो स्टिमुलेंट एक मिलता है। ओके, कॉफी, बियर, उसके बाद वाइन भी वैसे ही देता है स्टिमुलेंट। ओके, बिकॉज ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बिहेवियरेज है, बिहेवियरेज। ओके, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन यहाँ पर मेकिंग अल्कोहलिक बिहेवियरेज। सो माइक्रोब्स का यूज करते हैं हम अल्कोहलिक बिहेवियरेज बनाने के लिए। इज नोन एज सिंस। सो कब से ये मालूम है, वैदिक पीरियड, जैसे कि यहाँ पर 5000 to 7000 जो बीसी है, बिफोर क्रास्ट, तब से ये चल रहा है। तो मेकिंग ऑफ अल्कोहलिक बिहेवियरेज जो है वो तब से यहाँ पर चल रहा है। So microbes, especially yeast, have been used for the time immemorial. So microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverage. So yeast को यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक वाइन, उसके बाद बियर, देन विस्की, देन यहाँ पर ब्रांडी और यहाँ पर रम, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेज को ईस्ट जो है वो मैक्सिमम हम ईस्ट यूज करते हैं। सो इसमें फर्स्ट है यहाँ पर बेवरेज, ये क्या है, तो एक लिक्विड है, एंड वो ड्रिंकिंग के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि टी है, कॉफी है, बियर है, वाइन है। ओके, देन ये क्या करता है, एक स्टिमुलेंट को प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। देन यूज ऑफ माइक्रोब्स इन मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेज इज सिंस फ्रॉम, सो कब से, ये वैदिक पीरियड से 5000 to 7000 बीसी से ये चल रहा है। माइक्रोब्स स्पेशली कौन से, फिर ईस्ट है, ईस्ट को हम यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग वाइन, उसके साथ साथ बियर, उसके साथ रम, देन विस्की एंड ब्रांडी। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट में माइक्रोब्स इन अल्कोहलिक बिहेवियरेज। सो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बिहेवियरेज देख लिया। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड में वो कैसे माइक्रोब्स हम यूज करते हैं। सो माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर द कमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कमर्शियल, सो वहां से पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड को जो है वहां पर फॉर्म करते हैं, सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड्स को, जैसे कि द कंपाउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो सकते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल यहाँ पर है ग्लूकोनिक एसिड, और यहाँ पर फॉर्म एज द प्रोडक्ट फ्रॉम यहाँ पर है पायरुवेट और इथेनॉल। सो इथेनॉल से भी और पायरुवेट से भी ये क्या कर सकता है, तो यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, मीन्स जो प्रोडक्ट है उससे फॉर्म हो सकता है। ओके,
सो फर्स्ट में हम माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर द कमर्शियल उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम ऑर्गेनिक एसिड के उसको यूज करते हैं। देन कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस डायरेक्टली, ग्लूकोज से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ओके उसको हम बोलेंगे ग्लूकेनिक एसिड, और फॉर्म एज, और हम किससे फॉर्म कर सकते हैं तो प्रोडक्ट फ्रॉम पायरुवेट, उसके साथ साथ इथेनॉल, इससे हम उसको प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। किसको, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर है ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड में फिर कौन सा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है ऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोब्स उसके अंदर यूज होने वाले। सो फर्स्ट में देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड, इसमें फर्स्ट है सिट्रिक एसिड, जिससे क्या मिलता है यहाँ पर सिट्रिक एसिड से हमें माइक्रोब्स मिलता है एस्परगिलस नाइगर, ओके किससे, सिट्रिक एसिड से। उसके बाद यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड जिसमें हमें एस्परगिलस नाइगर मिलता है, दोनों। सो एस्परगिलस नाइगर जो है वो क्या फॉर्म करता है तो सिट्रिक एसिड को फॉर्म करता है, ओके। देन यहाँ पर एक ग्लूकोनिक एसिड जो है यहाँ पर है, सॉरी फ्यूमेरिक एसिड है, ग्लूकोनिक ऊपर है। सो फ्यूमेरिक एसिड जो है वो यहाँ पर किस माइक्रोब से मिलता है, राइजोफस अरियसस। एंड जो एसिटिक एसिड है इसे हम विनेगार बोलते हैं, वो मिलता है एजेटोबैक्टर एसिटी, ओके। सो सिंपल में मीन्स एस्परगिलस नाइगर का यूज करके हम सिट्रिक एसिड को फॉर्म करते हैं, अगेन एस्परगिलस नाइगर का ही यूज करके हम ग्लूकोनिक एसिड को फॉर्म करते हैं। मतलब एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड दोनों को ही फॉर्म करता है। तो एस्परगिलस नाइगरस क्या है तो ये एक माइक्रोब्स है, ओके। सो ये माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स क्या करता है, इस एसिड का जो है वो यहाँ पर प्रिपरेशन यहाँ पर करने में हेल्प करता है और करता है। उसके बाद जो राइजोपस अरियसस है, ये फ्यूमेरिक एसिड का यहाँ पर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको हेल्प प्रोड्यूस करता है। एंड जो एसिडिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है एसिडोबैक्टर एसिटी इस यहाँ पर माइक्रोब्स से। तो इसका मतलब यही है कि जो माइक्रोब्स है वो यूज करते हैं हम एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए। और उसके साथ साथ ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने होंगे कि कौन सा माइक्रोब्स कौन से एसिड को फॉर्म करता है, तभी आपको एग्जाम में आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। द ऑर्गेनिक एसिड आर फर्दर यूज, यहाँ पर है वेरियसली। सो फर्दर वेरियसली मीन्स बहुत सारे इसमें हम ऑर्गेनिक एसिड को यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिट्रिक एसिड इज यूज, यहाँ पर है कन्फेक्शनरी फ्यूमेरिक एसिड इन द रेजिन्स एज वेल एज वेटिंग एजेंट्स। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक एसिड जो है वो फर्दर यूज किया जाता है वेरियसली, जैसे कि सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है यहाँ पर कॉन्फेक्शनरी, देन फ्यूमेरिक एसिड जो है यहाँ पर रेजिन एज स्वीट, इसको वेटिंग एंड रेजिन एंड वेटिंग में इसको यूज किया जाता है, वेटिंग एजेंट ओके, वेटिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ग्लूकेनिक एसिड वो यहाँ पर मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है, उसकी किसके लिए, फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ कैल्शियम डाइप्लस आयन। तो उसका सोल्यूबल वो होना चाहिए, इसलिए हम इस मेडिसिन को जो है यहाँ पर जो माइक्रोब्स है यहाँ पर एसिड जो है उसको यूज करते हैं, एसिड को हम मेडिसिन के अंदर, उसके बाद एज अ रेजिन, उसके बाद यहाँ पर कॉन्फेक्शनरी उसमें हम यूज करते हैं किसको, एसिड को। और एसिड हमें किससे मिलता है तो इस यहाँ पर माइक्रोब्स से मिलता है। माइक्रोब्स क्या फॉर्म करता है, यहाँ पर एसिडिक एसिड को माइक्रोब्स बनाता है, ओके। सो ये हो गया यहाँ पर माइक्रोब्स इन एसिडिक, यहाँ पर माइक्रोब्स इन, सो ये हो गया यहाँ पर माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड। सो माइक्रोब्स कैसे एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि विटामिन्स आर द सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये कैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है विच आर कैपेबल, ये कैपेबल है फॉर परफॉर्मिंग, किसके लिए, परफॉर्मिंग मेनी लाइफ सस्टेनिंग यहाँ पर फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो फंक्शन है वो हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर करते हैं, कौन करता है तो विटामिन। लाइफ को यहाँ पर कंप्लीट मीन्स पूरा रखने के लिए अच्छे से, ओके। सो वो है विटामिन्स। सो माइक्रोब्स आर कैपेबल टू सिंथेसाइजिंग विटामिन। सो माइक्रोब्स में ऐसी कैपेसिटी है, वो कैपेबल है कि वो सिंथेसाइज कर सकते हैं विटामिन्स का भी। आर हेंस दे कैन बी सक्सेसफुली यूज फॉर द कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ मेनी ऑफ विटामिन्स। कमर्शियली मीन्स उसको हम एज ऐसा नहीं कि एक माइक्रोब्स है ऐसा हमने लिया कि वो उसने माइक्रोब्स ने विटामिन फॉर्म किया, ऐसा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स को ही यहाँ पर एज अ बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं और उससे विटामिन को यहाँ पर तैयार किया जाता है, मतलब वो यहाँ पर हम कमर्शियली उसको यूज करते हैं। ये बात, ये वर्ड जो है वो ध्यान में रखो। सो प्रोडक्शन ऑफ विटामिन में हमें यही है कि ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है एंड वो कैपेबल है लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कौन, विटामिन, ओके। सो अपने बॉडी के अंदर की। तो माइक्रोब्स आर कैपेबल फॉर सिंथेसाइजिंग, और माइक्रोब्स जो है वो इस विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, कौन कर सकता है तो यहाँ पर माइक्रोब्स कर सकता है, ओके। एंड हेंस दे कैन बी सक्सेसफुली यूज फॉर, इसलिए वो सक्सेसफुली यूज होते हैं बाय कमर्शियल मीन्स उसका
विटामिन का प्रोडक्शन करने के लिए हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। फंक्शन ऑफ मेनी यहाँ पर विटामिन का यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। ओके, सो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। सो अब बात आती है कि माइक्रोब से हम कौन कौन से यहाँ पर विटामिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल में थाइमिन, उसके बाद है राइबोफ्लोविन, देन पायरोडॉक्सिन, देन यहाँ पर फोलिक एसिड, देन यहाँ पर पैंथोथेनिक एसिड, देन यहाँ पर है बायोटिन, देन विटामिन B12, उसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड, देन बीटा कैरोटीन, उसके बाद प्रोविटामिन ए एंड यहाँ पर है इर्गोस्टेरॉल एंड यहाँ पर प्रोविटामिन डी हम उसको बोलते हैं, प्रोविटामिन डी। सो ये सारे क्या है तो एग्जांपल्स है, मतलब ये विटामिन है जो माइक्रोब्स से हमको मिले हैं। सो विटामिन्स आर द मैन्युफैक्चर बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम उसको मैन्युफैक्चर मीन्स क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट माइक्रोबियल सोर्स, डिफरेंट माइक्रोबियल जो है उसका सोर्स को यूज करके एज अ मेंशन बिलो। सो बिलो में इस जो टेबल है वो हमको दिखाता है, और जो विटामिन है यहाँ पर क्या है तो विटामिन और यहाँ पर है माइक्रोबियल सोर्स, मतलब विटामिन कौन से मिल रहे हैं और ये माइक्रोबियल सोर्स है, इससे विटामिन को हम मिल रहे हैं, माइक्रोबियल मीन्स माइक्रोब्स से। सो इसमें विटामिन जो फर्स्ट है वो है विटामिन B12, वो हमें किससे मिल रहा है तो यहाँ पर न्यूरोस्पोरा गॉसिपी, उसके बाद है इरेमोथेशियम एसिपी। सो ये जो दो यहाँ पर माइक्रोबियल सोर्स है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर विटामिन B12 फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो विटामिन यहाँ पर B12, ओके, सो फर्स्ट में विटामिन B2 था, ओके, इसमें B12 है, B12 यहाँ पर डिफरेंस है, ये आप ध्यान में रखो। सो B12 कहाँ से मिलता है, सुडोमोनास दिनेट्रिफिकेंस, ये जो यहाँ पर माइक्रोबियल यहाँ पर रिसोर्स है वो क्या फॉर्म करता है तो यहाँ पर विटामिन को फॉर्म करता है। उसके बाद जो विटामिन C है उसको एस्परगिलस जो है नाइगर, ये माइक्रोबियल सोर्स जो है वो फॉर्म करता है विटामिन C। ओके, सो विटामिन B2, विटामिन B12 एंड विटामिन C ये क्या है तो विटामिन है। सो हमने पहले ही देखा था कि माइक्रोब्स जो है वो विटामिन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, और ये हो गए उसके थोड़े एग्जाम्पल नीचे। ओके, एंड ये हो गया माइक्रोबियल सोर्स मीन्स माइक्रोब्स का सोर्स, उससे विटामिन जो है वो हमें मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स जो है उसका प्रोडक्शन कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको वो यूज होता है उसके प्रोडक्शन में। सो एंटीबायोटिक्स आर प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय द इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, कैसे, बिकॉज एंटीबायोटिक जो है वो डिसीज को यहाँ पर क्या करते हैं क्योर करने का काम करते हैं। दे हैव द थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंट एंड यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट। सो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं, और ये जो है मीन्स दीज आर प्रोड्यूस इन द स्मॉल अमाउंट बाय द सर्टेन माइक्रोब्स। सो ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, मतलब कम, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई से, लेकिन फ्यू अल्गी जो है अल्गी वो भी यहाँ पर एंटीबायोटिक्स बनाती है, एंड विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोबियल पैथोजन। और वो क्या करती है जो पैथोजन होता है जो बाहर से आता है डिसीज कॉजिंग करता है उसकी ग्रोथ को यहाँ पर रुका देता है, एंड दे आर यूजिंग मेडिसिन, वो मेडिसिन में यूज करते हैं। सो उससे हमको क्या करता है, मेडिसिन हम लेते हैं तो अब क्या होता है तो डिसीज के जो सिम्टम्स है वो कम होते हैं, बिकॉज वो माइक्रोबियल पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। ओके, एंड एंटीबायोटिक्स यहाँ पर जो है एंटीबायोटिक्स आर एंटीबैक्टीरियल, यहाँ पर है एंटी फंगल। एंटीबैक्टीरियल मीन्स एंटी एंड बैक्टीरियल को खत्म करने वाले, एंड एंटी फंगल को खत्म करने वाले। सो एंटीबायोटिक्स हैव द ग्रेटली इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज। सो एंटीबायोटिक्स क्या करती है तो हमारी कैपेसिटी बढ़ाती है डिसीज को यहाँ पर रेजिस्ट करने की, बिकॉज एंटीबायोटिक्स क्या है तो वो डिसीज को यहाँ पर खत्म करते हैं, सच एज जो है प्लेग हो रहे, उसके बाद वूपिंग कफ, उसके बाद प्लेग, देन यहाँ पर है डायथेरिया, उसके बाद लेप्रोसी। ये जो डिसीज है इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एंटीबायोटिक आपको बता देनी है कि ये प्रोबेबली इन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। एंड दे हैव यहाँ पर थेरेप्यूटिक, कैसे, थेरेप्यूटिक यानी मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज करता है। देन ये जो स्मॉल ग्रुप्स, जो अमाउंट ऑफ जो सर्टेन माइक्रोब्स है उनमें यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन कैसे स्मॉल अमाउंट के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, फंजाई और फ्यू अल्गी जो है वो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। विच इनहिबिट, वो क्या करता है तो इनहिबिट मतलब कम करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन, जो डिसीज को कॉज करने वाला सब्सटेंस है उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, एंड वो होता है मेडिसिन के अंदर। तो इसलिए मेडिसिन लेने के बाद हमको थोड़ा अच्छा लगता है। देन एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबैक्टीरियल, यहाँ पर एंटी फंगल, बैक्टीरियल को किल कर सकते हैं, फंगल को किल कर सकते हैं, इसलिए एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल। सो एंटीबायोटिक्स हैव द ग्रेटली इंप्रूव आवर कैपेसिटी, वो हमारी कैपेसिटी को इंप्रूव करता है
टू डेडली डिसीज। सो ऐसे डिसीज जो जिससे डेड हो सकती है उसको ट्रीट करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? तो एंटीबायोटिक्स। जैसे कि प्लग हो गया, उसके बाद वूपिंग कफ एंड यहाँ पर डायथेरिया, जो लेप्रोसी है, डिसीज को रेजिस्ट करने में जो कैपेसिटी देता है, प्रोड्यूस होता है, उस वो होता है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स की वजह से। ओके, सो एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट है और वो प्रोड्यूस की जाती है माइक्रोब्स का यूज करके। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे यहाँ पर करता है एक माइक्रोब्स। सो अ लिविंग बीइंग एंजाइम्स प्ले अ की रोल इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो की के जैसा ये रोल प्ले करता है एंजाइम जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि लॉक और ये एंजाइम उसका की। सो उसके एंजाइम से वजह से मेटाबॉलिक मीन्स एंजाइम अगर नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह से वो की का रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में। एंड देयरफॉर दीज आर द इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सच बीइंग। ओके, सो इसलिए ये इसेंशियल है कि हमको सर्वाइवल अगर होना है तो हमें बायोकेमिकल मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट करनी पड़ेंगी। और मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए एंजाइम्स तो यहाँ पर डेफिनेटली लगेंगे। सो इसलिए एंजाइम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। ओके, एंड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रमोट, इनकी क्या है तो एक एबिलिटी है, वो क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, उसका स्पीड बढ़ाते हैं मोर क्विकली एट द बॉडी टेम्परेचर। ओके, एट बॉडी टेम्परेचर पे उसको मोर क्विकली एंड मोर इफिशियंटली रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं, वो होते हैं एंजाइम। एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। सो सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट जो वर्ड होता है वो आपको पता मालूम होगा कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है? इस केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, लेकिन उसके प्रेजेंस से ही केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है, वो होता है कैटलिस्ट। और जो एंजाइम है यहाँ पर बायो कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। बायो मीन्स यहाँ पर एंजाइम क्या है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, और एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट एज हम उसको यूज करते हैं और वो ऐसा काम करता है। तो मेनी माइक्रोब्स सिंथेसाइज एक्सक्रीट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंजाइम। सो मेनी माइक्रोब्स ऐसे है कि जो सिंथेसाइज करते हैं और कुछ वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब बाहर डालते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज वो बाहर उसको डालते हैं बॉडी के। कौन? यहाँ पर माइक्रोब्स एंजाइम को। ओके, इनटू द सराउंडिंग मीडियम के अंदर। ओके, सो ये यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। सो इसमें आपको बताना है कि जो लिविंग बीइंग के अंदर एंजाइम जो यहाँ पर की जैसे कि लॉक की की होती है, वैसा इस पर मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर इफेक्ट करता है। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ सच बीइंग। सो बीइंग मींस लिविंग बीइंग के अंदर सर्वाइवल अगर करना होगा उसको तो एंजाइम्स लगेंगे, बहुत लगेंगे। एंड ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ प्रमोट, सो ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं रिएक्शन को, और ऐसी एबिलिटी को उससे क्या होता है तो मोर क्विकली बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है? मोर इफिशियंटली यहाँ पर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी इफिशियंट, मतलब कि रिएक्शन होते हैं बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी इफिशियंटली, यहाँ पर क्विकली यहाँ पर रिएक्शन होते हैं, बिकॉज एंजाइम क्या करता है तो यहाँ पर उसको रिएक्शन को प्रमोट करता है। सो मेनी माइक्रोब्स सिंथेसाइज द एक्सक्रेट्रा। सो कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं? उसको सिंथेसाइज मतलब तैयार करते हैं, और कुछ उसको एक्सक्रीट मीन्स एक्सक्रीट मतलब बाहर डालते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और वो हम एंजाइम को यूज करते हैं। वो किस में डालते हैं तो सराउंडिंग मीडियम में। ओके, सो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। इसके हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। सो यूजिंग अ फीचर, कैसे फीचर यहाँ पर ऑफ दिस टाइनी ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स कैसा है? टाइनी मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म है। मेनी एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली हम उसका इस्तेमाल करके मेनी ऑर्गेनिज्म और एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। दिस एंजाइम्स आर कौन से? फिर अमाइलज है, सेलुलोज है, देन प्रोटीज है, लिपेज है, उसके बाद पेक्टिनेज है, देन स्ट्रेप्टोकाइनेज है। ये एंजाइम हम प्रोड्यूस करते हैं। सो जो यहाँ पर अमाइलेज है, उसके बाद यहाँ पर सेलुलोज है, उसके बाद यहाँ पर प्रोटीज है, ओके प्रोटीज, उसके बाद यहाँ पर लिपेज है, देन पेक्टिनेज एंड देन स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये क्या है तो ये एंजाइम्स है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करता है। सो अमाइलेज ऐसा अगर आप गूगल पे नेम डालोगे और उसकी अगर यूजेस अगर आपको जो चाहिए कि अमाइलेज एंजाइम किस में यूज होता है तो आप देख सकते हो, आपको जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी इसकी। सो वो माइक्रोब्स का यूज करके जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसमें यहाँ पर हम फर्स्ट में नेम ऑफ द एंजाइम एंड उसमें आते हैं माइक्रोबियल सोर्स। सो कौन से माइक्रोबियल सोर्स से कौन सा एंजाइम यहाँ पर क्रिएट और यहाँ पर फॉर्म होता है वो देखते हैं। सो फर्स्ट में साइक्रोमाइसिस सर्विसी, जो साइक्रोमाइसिस सर्विसी है वो यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम को फॉर्म करता है, इन्वर्टेज। उसके बाद जो पेक्टिनेज है वो एंजाइम फॉर्म होता है स्क्लेरोटिना लिबर्टिन, उसके बाद एस्परगिलस नाइगर।
तो जो स्क्लेरोटोना लिबर्टिन है, उसके बाद एस्परगिलस नाइगर है, ये बोथ क्या करते हैं तो पेक्टिनेस एंजाइम को क्रिएट करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर कैंडिडा और उसके बाद है लिपोलाइटिका, ये जो है वो लिपेस एंजाइम को क्रिएट और उसको जनरेट उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो ट्राइकोडर्मा कोनिगी है वो सेलुलोज जो है ये एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, और जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो प्रोड्यूस होता है साइक्रोमाइसिस सर्विसी। सो ये क्या है तो ये है माइक्रोबियल सोर्स, ये माइक्रोब्स है जिससे हमको एंजाइम मिल रहे हैं और ये एंजाइम के नेम है। ओके, सो इस तरह से हम क्या करते हैं माइक्रोब्स का यूज करके एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। और ये माइक्रोब्स जो है बहुत सारे हमें माइक्रोब्स है इंपॉर्टेंट उसका यूज होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मेडिसिन के अंदर, हमारे फूड के अंदर, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर हमने एंजाइम्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर। सो बहुत सारे इसके यूज है, वो वन बाय वन देख रहे हैं। ओके, सो ये हो गया माइक्रोब्स इन मेडिसिन, और जिसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। सो माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स। उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट है हमारा वो है यहाँ पर गिबरलिन प्रोडक्शन के अंदर माइक्रोब्स को यूज करते हैं। सो गिबरलिन इज अ ग्रुप ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ये क्या है तो ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पर ग्रुप है। गिबरलिन जो प्लांट के अंदर हमने देखा था, गिबरलिन, साइटोकाइनिन। ओके, सो वो ग्रुप यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स थे। सो ये क्या है तो ग्रोथ हार्मोन का एक ग्रुप है, मेनली प्रोड्यूस बाय द नेदर प्लांट्स एंड यहाँ पर फंजाई एदर। ओके, सो एदर बोलो तो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो ये फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रमोट ग्रोथ को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। बाय स्टेम कौन प्रोड्यूस करता है, स्टेम, एंड बाय स्टेम इलोंगेशन। सो स्टेम का इलोंगेशन करवाते हैं कौन, यहाँ पर गिबरलिन। ओके, द फर्स्ट गिबरलिन जो है वाज आइसोलेटेड बाय द 2 जापानीज साइंटिस्ट। कौन थे फिर वो, याबुटा एंड सुमिकी। हमने यहाँ पर 7 चैप्टर के अंदर देखा था उसका, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर, जिसमें हमने ग्रोथ हार्मोन्स देखे थे। सो फर्स्ट गिबरलिन को किसने यहाँ पर आइसोलेट किया, फर्स्टली जापानीज साइंटिस्ट 2, जिसका नाम है याबुटा और उसके बाद सुमिकी ने 1938 के अंदर, याबुटा एंड सुमिकी ने फ्रॉम राइज से क्या किया तो गिबरलिन को ऑब्टेन किया, आइसोलेट किया। ओके, सो ये गिबरलिन प्रोडक्शन है। एंड दे आर क्या कहते हैं, ये यूज इन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट। सो जिस ऐसा फ्रूट जिसमें सीड नहीं हो, सो हमें सीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसा ही हम यहाँ पर फ्रूट को खाएंगे और वैसा ही उसको निगल लेंगे, मतलब सीड को बाहर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, पियर है, ईटीसी। ऐसे कुछ यहाँ पर ग्रेप्स है जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें सीड होता ही नहीं है। ग्रेप्स के अंदर अभी जो यहाँ पर ग्रेप्स मिल रहे हैं मार्केट में, उसके अंदर सीड होता नहीं है। मतलब वो कैसे होते हैं, पार्थिनोकार्पिक यहाँ पर फ्रूट होते हैं, एंड वो यहाँ पर गिबरलिन का यूज करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। गिबरलिन क्या है तो एक हार्मोन है जो प्लांट के द्वारा यहाँ पर सीक्रेट होता है, एंड यहाँ पर माइक्रोब्स भी क्या करते हैं तो गिबरलिन को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आर यूज इन द ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ सीड। सो हमें पता है सीड की जो जर्मिनेशन का पीरियड होता है उसको ब्रेक करता है, एंड आल्सो यहाँ पर इंक्लूडिंग फ्लावरिंग एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। जो एलडीपी जो प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट हम उसे बोलते हैं, जिसके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, इंक्लूडिंग मतलब इसमें फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर आने चाहिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं किसके अंदर, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। एंड आल्सो एनलार्ज द साइज ऑफ ग्रेप्स फ्रूट। जो ग्रेप्स है, अंगूर है, उसकी फ्रूट की साइज को भी ये बढ़ाता है गिबरलिन। ओके, सो ये हो गया माइक्रोब्स इन गिबरलिन प्रोडक्शन। और ये जो है वो हमारा लास्ट था इस यहाँ पर पार्ट नंबर 3 का। ओके, सो बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में देखेंगे। सो यहाँ पर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड यहाँ पर पार्ट 1, ये तीनों भी यहाँ पर खत्म हुए। पार्ट 4 जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।